नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो कड़ी हमारी लगातार चल रही थी, दो प्रकार की क्लासें हमारी चल रही है। एक शाम को राइट 6 बजे आती है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, जो लगातार चलता रहेगा जब तक हिंदी व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का कोर्स पूर्ण नहीं हो जाता। और उसके बाद जो अलग जो क्लासें रहती है, उनके साथ साथ एक सीरीज और शुरू कर रखी है। उसमें क्या है कि रोजाना एक गद्य लेखक, और टारगेट ये है कि अप्रैल तक लगभग 100 गद्य लेखक आपको करवाने हैं। तो उसी कड़ी के अंदर आज मैं एक अन्य गद्य लेखक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो है मृदुला गर्ग। नहीं जी, मृदुला गर्ग नहीं, कृष्णा सोबती है, ठीक है ना। कृष्णा सोबती, और कृष्णा सोबती को मतलब हम उपन्यासों में सबसे पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली कृष्णा सोबती पहली महिला लेखिका थी। मतलब अगर किसी महिला को किसी भी विधा में, सिर्फ उपन्यास में नहीं, किसी भी विधा में मिलने वाला पहला उपन्यास, मतलब किसी भी महिला को मिलने वाला पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार था, तो कृष्णा सोबती। बात करेंगे हम कृष्णा सोबती के, पूरा विस्तार से भी पढ़ेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी कृष्णा सोबती के उपन्यास जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आपके 20 मिनट लगेंगे और आपका एक चैप्टर तैयार हो जाएगा। और गद्य विधाएं, जिनसे काफ़ी बड़ी संख्या में व्याख्याता में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आते भी नहीं हैं। तो इसी तरह से रोजाना एक गद्य लेखक करवाकर कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी तरह से ये जो सबसे हार्ड वाला काम है, ये सबसे आसान वाला काम आपका कर दिया जाए। इसी के साथ साथ ये हमारी थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये व्याख्याता की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। सिर्फ 99 रुपये में 21 मार्च तक ये कर दी है। और व्याख्याता में 150 वीडियो टेस्ट रहेंगे, 6000 वस्तुनिष्ठ लगभग, और वरिष्ठ अध्यापक में भी 150 वीडियो टेस्ट और 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नगेंद्र और शुक्ल ये जरूर खरीदें, दोनों 99 रुपये में है। जो 999 था वो 99 रुपये में लेकर आ गए हूँ आप सभी के लिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बार पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे। व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का कोर्स 799 में, केवल 799 में। और किसी भी समस्या के लिए 63 771 24 802 पर आप कॉल कर सकते हैं। चलते हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती की हम बात करते हैं तो 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 2019 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। 1924 से लेकर 2019 तक गुजरात में इनका जन्म हुआ था, और वर्तमान में गुजरात का वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। जहां इनका जन्म हुआ था वो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अब इनके उपन्यासों की बात करें तो सबसे पहले आता है, इसमें क्या है कि कुछ किताबों में क्या दे रखा है कि जो बड़ी कहानियां हैं, जो लंबी कहानियां हैं, उनको भी उपन्यास में दे रखा है। वो तो कुछ जगह उपन्यास, कुछ जगह उपन्यास अलग है, कुछ जगह उपन्यासों की संख्या अलग है। तो वो मैंने कोशिश की है कि सभी को एक जगह इकट्ठा किया जाए, जो छोटे उपन्यास है या लंबी कहानी है और जो उपन्यास है, ठीक है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले 1958 ईस्वी में डार से बिछुड़ी। 1958 ईस्वी में, चाहे तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। 1958 ईस्वी में डार से बिछुड़ी। 1967 ईस्वी में यारों के यार। 1967 ईस्वी में मित्रों मरजानी। 1972 ईस्वी में सूरजमुखी अंधेरे के। 1978 ईस्वी में जिंदगी नामा जिंदा रुख। 1991 ईस्वी में ए लड़की। 1993 ईस्वी में दिलो दानिश। 2002 ईस्वी में समय सरगम। और 2017 ईस्वी में गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। एक बार फिर से बता दूं, 1958 ईस्वी में डार से बिछुड़ी उपन्यास। 1967 ईस्वी में यारों के यार। 1967 में ही है मित्रों मरजानी। 1972 ईस्वी में सूरजमुखी अंधेरे के। 1978 ईस्वी में जिंदगी नामा जिंदा रुख। 1991 ईस्वी में ए लड़की। 1993 में दिलो दानिश। 2002 में समय सरगम। 2017 में गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। अब बात करते हैं हम 1978 ईस्वी में जिंदगी नामा के बारे में। जिंदगी नामा को 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जिंदगी नामा की रचना कब हुई थी? 1978 ईस्वी में। कुछ किताबों में 1989 भी मिल जाएगा। कब हुई थी रचना? 1978 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में 1978 ही दे रखा है। जिंदगी नामा की रचना कब हुई थी? 1978 ईस्वी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार
प्राप्त हुआ था 1980 ईस्वी में। पहली महिला लेखिका थी जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद रचना आती है समय सरगम। कौन सी रचना? समय सरगम। इसकी रचना कब हुई थी? 2002 ईस्वी में। कुछ जगह 2000 भी दिया गया है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास में 2002 ही दिया गया है। ठीक है ना, समझ गए? कुछ जगह 2000 भी दिया गया है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में 2002 ही दिया गया है। तो समय सरगम की रचना कब हुई थी? 2002 में, और इसे 2007 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। समय सरगम को 2007 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 2017 में माना जाए, देखा जाए तो इनका है गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि ये पहले पाकिस्तान में थी, फिर हिंदुस्तान में आ गई। ठीक है ना, समझ गए? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इसके अलावा 2017 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। 2017 ईस्वी में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अब चलते हैं ट्रिक पर। ट्रिक क्या है? ट्रिक यह है कि कृष्णा सोबती डार से बिछड़ी, कृष्णा सोबती डार से बिछड़ी यारों की यार है। ठीक है ना, कृष्णा सोबती डार से बिछड़ी यारों की यार है। तो क्या बोलते हैं वो? हाँ, मित्रों मरजानी सूरजमुखी अंधेरे की है। तो मित्रों मरजानी सूरजमुखी अंधेरे की है। जिसका जिंदगी नामा ए लड़की, जिसका जिंदगी नामा ए लड़की दिनों दानिश के पास है। जिसका जिंदगी नामा एक लड़की, हम ए लड़की को एक लड़की कह सकते हैं। ठीक है ना, ए लड़की है नाम तो वैसे। जिसका जिंदगी नामा एक लड़की दिलो दानिश के पास है, जिसका नाम समय सरगम है। जिसका नाम समय सरगम है। जिंदगी नामा का नाम क्या है? समय सरगम है। इस तरह से आप कोशिश कर सकते हैं। और अंत में गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। ठीक है ना, पहला जो है वो कब है? 1958 ईस्वी में। यारों की यार कब है? यारों के यार कब है? 1967 ईस्वी में। मित्रों मरजानी कब है? 1967 ईस्वी में। सूरजमुखी अंधेरे के बहुत ही महत्वपूर्ण है, कब है? 1972 ईस्वी में। इसके अलावा आपको जिंदा रुख याद रखना है, कब है जिंदगी नामा? 1978 ईस्वी में। समय सरगम कब है? 2002 ईस्वी में। समय सरगम कब है? 2002 ईस्वी में। यह प्रमुख रूप से। इसके अलावा दिलो दानिश भी याद रख लेना, 1993 ईस्वी में। एक बार फिर से बता दूं कि कृष्णा सोबती डार से बिछुड़ी यारों की यार है। कृष्णा सोबती डार से बिछुड़ी यारों की यार है। कृष्णा सोबती डार से बिछुड़ी यारों की यार है। ठीक है ना, कृष्णा सोबती डार से बिछड़ी यारों की यार है। तो मित्रों मरजानी सूरजमुखी अंधेरे की है। ठीक है ना, कृष्णा सोबती डार से बिछड़ी यारों की यार है, तो मित्रों मरजानी सूरजमुखी अंधेरे की है। जिसका जिंदगी नामा, जिसका जिंदगी नामा एक लड़की दिलो दानिश के पास है। जिसका जिंदगी नामा एक लड़की दिलो दानिश के पास है, जिसका नाम समय सरगम है। जिसका नाम समय सरगम है। और उसके अलावा गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं कि कृष्णा सोबती डार से बिछड़ी यारों की यार है। कृष्णा सोबती डार से बिछड़ी यारों की यार है, तो मित्रों मरजानी सूरजमुखी अंधेरे की है। जिसका जिंदगी नामा एक लड़की दिलो दानिश के पास है। जिसका जिंदगी नामा एक लड़की दिलो दानिश के पास है। ठीक है ना, जिसका नाम समय सरगम है। और अंतिम है गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, ये मैंने नोट करके रखा हुआ है कि कृष्णा सोबती को 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके उपन्यास जिंदगी नामा के लिए मिला, कोई समस्या नहीं है। 2007 में व्यास सम्मान उनके उपन्यास समय सरगम को मिला, कोई समस्या नहीं है। 2017 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, बिल्कुल सही है। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, और
इसके अलावा हम बात करते हैं कृष्णा सोबती के उपन्यास दिलो दानिश के बारे में। कृष्णा सोबती के उपन्यास दिलो दानिश के बारे में, तो दिलो दानिश के जो प्रमुख, ठीक है ना, दिलो दानिश में जो प्रमुख चरित्र है वो है दिलो दानिश के जो प्रमुख चरित्र है उनका नाम है कृपा नारायण। कौन है? कृपा नारायण। क्या है? कृपा नारायण। तो दिलो दानिश में क्या है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। दिलो दानिश में ऐसी संस्कृति का चित्रण है जो हिंदू मुस्लिम साहचर्य से जन्मी है। दिलो दानिश में ऐसी संस्कृति का चित्रण है जो हिंदू मुस्लिम साहचर्य से जन्मी है, जिसमें दोहरापन विद्यमान है। इस संस्कृति के प्रतीक कृपा नारायण पारिवारिक संहिता। इस संस्कृति के प्रतीक कौन है? हिंदू मुस्लिम संस्कृति का चित्रण है। किसमें? दिलो दानिश में। दिलो दानिश में हिंदू मुस्लिम संस्कृति का चित्रण है, जिसके प्रतीक कौन है? कृपा नारायण है। क्यों है हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतीक? क्योंकि कृपा नारायण जो है वो पारिवारिक संहिता, मतलब परिवार के जो नियम होते हैं, पत्नी और प्रेमिका, हवेली और फराश खाने के बीच द्वंद्वग्रस्त है, ठीक है ना। कृपा नारायण जो है वो पारिवारिक संहिता, पत्नी और प्रेमिका के बीच में, हवेली और फराश खाने के बीच द्वंद्वग्रस्त है। अब इसके दो पात्र और है, एक है कुटुंब प्यारी और एक है महक बानो। एक है कुटुंब प्यारी और एक है महक बानो। हवेली में कुटुंब प्यारी है और फराश खाने में महक बानो है। ये जगह के नाम है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में वो उलझे हुए हैं। ये है दिलो दानिश की कहानी। अब हम बात करते हैं समय सरगम की कहानी। समय सरगम जो है बहुत ही, मतलब वृद्ध जो लोग होते हैं उनका जो एकाकीपन होता है, अकेलापन जो होता है, उनकी विविधता जो रहती है, उन सब का चित्रण इसमें किया गया है। और उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है उसका भी चित्रण किया गया है इसमें। कि कृष्णा सोबती के उपन्यास समय सरगम में, याद रख लेना ये क्वेश्चन जो है पहले पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृद्धावस्था वाला कि वृद्धावस्था का चित्रण किसमें किया गया है? तो समय सरगम में। समय सरगम में युवा पीढ़ी की उपेक्षा के पात्र, हमेशा युवा पीढ़ी की उपेक्षा के पात्र रहते हैं। तरह तरह की बीमारियों और आशंकाओं से ग्रस्त, अकेले, विवश वृद्ध वृद्धाएं बहुत दयनीय हो गए हैं। इस स्थिति से उबरने का उपाय एक वृद्ध और एक वृद्धा के साथ साथ जीवन बिताने के निर्णय में निहित है। कि इसका अंत ऐसे होता है कि दो वृद्ध और वृद्धा दिखाए गए हैं, दोनों असहाय है, दोनों बीमारियों से ग्रस्त है, दोनों चिंताओं से ग्रस्त है, दोनों अकेलेपन से ग्रस्त है, दोनों युवा पीढ़ी की उपेक्षा से ग्रस्त है। और अंत में इन सभी बीमारियों से मुक्ति पाने का वो एक ही उपाय ढूंढते हैं कि एक वृद्धा को और एक वृद्ध जो है वो आपस में दोनों साथ रहने लग जाते हैं, ठीक है ना, ताकि एकाकीपन और अकेलेपन से छुटकारा मिल सके। उसके अलावा कृष्णा सोबती का एक उपन्यास और है, उसके बारे में थोड़ा और बता दूं, ठीक है ना। कृष्णा सोबती के सूरजमुखी अंधेरे के, कृष्णा सोबती का उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के। इसमें प्रमुख रूप कौन है? रक्तिका या रति। सूरजमुखी अंधेरे के में कौन है? रक्तिका या रति है प्रमुख रूप से, ठीक है ना। एक लड़की की कथा है जो बचपन से किसी लड़के से यौन संपर्क हो जाने से उपहास का पात्र बनती है और कुंठाग्रस्त हो जाती है। परिणामतः वह प्रत्येक पुरुष से छिटकर दूर रहती है, ठीक है ना। ध्यान रहेगा इस प्रकार का है, इस प्रकार का कोई असंगत भी कृष्णा सोबती के उपन्यास समय सूरजमुखी अंधेरे से संबंधित, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और इसका जो नायक है, नायिका जो है वो रक्तिका है और नायक है इसका दिवाकर। कौन है? दिवाकर है। और अंत में उसे दिवाकर मिलता है जो इस सभी समस्याओं से उसे छुटकारा दिलाता है। उसके अलावा कृष्णा सोबती के बारे में थोड़ी सी बात और है, वो भी आपको बता दूं मैं कि कृष्णा सोबती का सूरजमुखी अंधेरे के, जिसमें कथा लेखिका ने, सूरजमुखी अंधेरे के में ही कथा लेखिका ने कुंठित, अतृप्त, ठंडी और एक पुरुष के साथ मुक्त काम सुख भोगती स्त्री का चित्रण है। कथा लेखिका ने कुंठित, अतृप्त, ठंडी और एक पुरुष के साथ, ठीक है ना। इस प्रकार कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे के हैं। तो आज हमने पढ़ा सूरजमुखी अंधेरे के। लगातार इसी कड़ी में समय भाव के चलते सोचता तो ये हूँ कि बहुत सारे करवा दिए जाएं एक साथ ही, पर समय भाव के चलते हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से आपको करवाया जाए। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।